गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए का डेली टेस्ट पेपर नंबर 57। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। तो मुझे सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत है। तो 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि बाद में मुझे मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है तो मैं पहले ही निकाल ले रहा हूँ। फिर 2 प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये होता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये दोनों हमें आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो स्क्वायरिंग करके रूट को हटा लेते हैं, तो हमारे पास में रह जाएगा 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 1, और यहाँ पे 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 9। तो 4 से 4 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब सारे अल्फा वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, तो 8 अल्फा, फिर ये -4 बीटा के पास जाके 8 बीटा, और 9 -1 के पास जाके 8। तो अल्फा प्लस बीटा 8 कॉमन लेने के बाद 1 देता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स है जो कि वो कोलिनियर बता रहा है, उन तीनों के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए हुए हैं। तो कोलिनियरिटी का कंडीशन होता है कि x2 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू x3 माइनस x2, और y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2, और फिर मैं z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू z3 माइनस z2 भी लिख सकता हूँ। तो कोलिनियरिटी के लिए सबसे पहले पॉइंट्स की नेमिंग कर देंगे। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, और ये x3 y3 z3 है। तो स्टार्ट करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब यहाँ पे आ गया x2 माइनस x1, तो ये बनेगा मेरा b, नहीं मैंने तो इसको लिया है ना, तो 4 माइनस -5 हो गया, और x3 माइनस x2 करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 4। तो b की वैल्यू सबसे पहले मिल गई 9। अब y2 माइनस y1 की बात करते हैं, तो y2 माइनस y1 ये बन रहा है a माइनस 2, और y3 माइनस y2 अगर करते हैं तो ये बन रहा है 8 माइनस a। तो यहाँ से 2a हो गया 10 के बराबर, तो a आ गया 5। मेरे ख्याल से इसी से बात बन गई है। 5,9 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है x, और साथ में एक साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वो बात कर रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पुट फिट करना है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये बचेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है, अगर हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, इसका मतलब है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन स्क्वायर 2 थीटा को यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो इसको तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको एक स्टेप आगे ले जाओगे, एलसीएम लेने पे ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देगा जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा हम लोग क्वेश्चन को देखें तो यही चीज यहाँ पे गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू को अगर मैं लेस देन 0 कर देता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है, चूंकि वो साइन स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा के बारे में बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी
लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है लेस देन इक्वल्स टू 2। और क्वेश्चन तुम्हारे ऑप्शन में यही पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर में क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 चूंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा के लिए एक्सटेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसमें से दो एडजेसेंट साइड्स जैसा कि क्वेश्चन में दिया है उसको ले लेते हैं 2 and 5 और इसको बंद कर देते हैं, और ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगा लो, कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कायदे के हिसाब से ये a होगा, ये c होगा, और b तुम अभी निकालने वाले हो। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सी स्क्वायर 25 हो गया, ए स्क्वायर 4 हो गया, बी स्क्वायर मुझे पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2ca करेंगे 20 आ जाएगा, 2 × 5 × 2। अब ये इसको काट देगा 10, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19, इसको संभाल के रख लो। अब इधर आएंगे तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब ये एंगल 120 का हो गया। तो cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें एक साइड और गिवन है, ये 3 कर लेते हैं इसको, तो 9 ये हमें निकालना है तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो 19 लिख देते हैं, और नीचे आ जाएगा 6x, 2 × 3 × x। cos 120 की वैल्यू माइनस में 1/2 होती है, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 + x स्क्वायर अपॉन 6x। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनली आ गया -3x इज इक्वल्स टू -10 + x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर - 3x + 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रहा है -5x + 2x + 10, और क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। एक सेकेंड, इसमें हमने इसको इधर ले लिया ना, तो एक्स स्क्वायर + 3x - 10 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को तो वहीं रख रहे हैं। तो +5x - 2x - 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 आ रही हैं, जिसमें से एक तो हो गया तुम्हारा नेगेटिव में 5, तो नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, तो x - 2 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है विच इज बिटवीन द एक्सिस, और स्ट्रेट लाइन का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है 3/2, 5/2। तो सीधी सी बात है कि ये पॉइंट A 3,0 होगा और ये पॉइंट B 0,5 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है, x1 + x2/2 करके 3 और 0 रखोगे तभी जाके वो 3/2 आएगा, और y1 + y2/2 करके 5/2 लाने के लिए यहाँ 0 और 5 रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस, इसको मैं a मान लेता हूँ दैट इज 3, और ये डिस्टेंस इसको मैं b मान लेता हूँ दैट इज 5, और सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म में चलते हैं, x/3 + y/5 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर हो गया 5x + 3y इक्वल्स टू 15, और ये ऑप्शन मुझे अवेलेबल है सी ऑप्शन में, दैट इज 5x + 3y - 15 इक्वल्स टू 0। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा सर्कल है मेरे पास में जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो सर्कल ऐसा होगा, और अगर मैं यहाँ से इसको मार्क कर दूं a,0 और ये 0,a, तो इसका सेंटर भी फिक्स हो गया a,a, और इससे एक चीज़ और पता चल गई कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो a होगा। तो वो सर्कल का इक्वेशन हो गया x - a का होल स्क्वायर + y - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये टच करता है एक लाइन को, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स ये जो भी लाइन है दिस इज टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, और कोई भी लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट तभी होती है जब उस लाइन का सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होना चाहिए वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो सेंटर का डिस्टेंस हम लोग नाप लेते हैं, 3a + 4a - 4 होल मॉडुलस में अपॉन में √ का 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और ये बराबर होगा रेडियस के साथ में दैट इज a। तो यहाँ से सॉल्व करने पे a की वैल्यू आ जाएगी 2, और अब मैं इसको सीधा पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेंटर और रेडियस दोनों ही 2 मिल गए हैं। तो x - 2 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब ब्रैकेट खोल लो, x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x - 4y + 4 इज इक्वल्स टू 0, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास में एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ e⁻⁻x/a। तुम्हें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा टेंजेंट y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सबसे पहले x को 0 यहाँ पुट कर लो, और जैसे ही तुम x को 0 पुट करोगे तो ये e⁻0 1 हो जाएगा और y हो जाएगा b। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है p पॉइंट, दैट इज 0, b।
अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट 0, b। तो dy बाई डी एक्स इसका हो गया माइनस का b बाई ए इंटू ई की पावर में x माइनस ए, और अगर मैं इसमें x की जगह 0 डाल दूंगा तो मेरा स्लोप बन जाता है माइनस बी बाई ए। अब हम इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह यहाँ पे b है, m हम निकाल चुके हैं माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस जीरो। तो ये सॉल्व करके हमें इक्वेशन दे रहा है ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, दैट मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, इसलिए मैं इसको ए बी से बोथ साइड्स डिवाइड कर रहा हूं। अब इससे आंसर आ गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है एक हाइपरबोला का जिसका लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाई ए 8 के बराबर, और कंजुगेट एक्सिस दैट इज 2b इज इक्वल्स टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a ही होता है, उसका हाफ। तो b बाई ए की वैल्यू हो जाएगी e बाई 2, और इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लेता है होल अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये बन जाता है e इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4, स्क्वायरिंग कर देंगे, और फिर यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 बाई 3, दैट मीन्स ई हो जाएगा 2 बाई रूट 3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है तुम्हें u और u की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में x की जो भी वैल्यू दे रखी है दैट इज s प्लस 3t, उसको डाल देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। y की वैल्यू दे रखी है 2s माइनस टी, उसको डाल देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको खोल देते हैं। तो खोलने के बाद ये तुमको दे रहा है एस स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस 6st, और ये तुमको दे रहा है 4s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 4st। तो टोटल वैल्यू हो गया 5s स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर प्लस 2st, ये तुम्हारा आ गया u। तुम्हें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, तो यहाँ से आएगा 10s, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा अगर हम लोग x के टर्म्स में कर रहे हैं तो 2t, और फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है डी स्क्वायर यू बाई डी स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 10 तुम्हारा डी ऑप्शन में है, सो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें 3 फंक्शंस दिए हुए हैं fx, gx और hx, और हमें उसको ऐड करना है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है एट x टेंड्स टू 3। तो सबसे पहले fx की वैल्यू लिख लेते हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर gx की वैल्यू लिख लेते हैं दैट इज x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, और सबसे लास्ट में hx की वैल्यू लिखते हैं माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1, और इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ही है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे x माइनस 3 एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग खोल लेते हैं। अब देखते हैं कि फाइनली क्या रहता है। तो ये हो गया 2x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4x माइनस 2, इसको अभी हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज रहने देते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब जो फाइनल सिचुएशन है उसमें मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15, और नीचे में है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग कर दूं तो ये मुझे देता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, और नीचे में है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, मेरे पास में बचा x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4। अब मैं अपनी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ अगर डाल दूं तो 3 माइनस 5 होता है माइनस 2, और 3 प्लस 4 होता है 7, तो आंसर आ जाता है माइनस 2 बाई 7, विच इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। I think with this we come to the end of the discussion of this particular paper, and I'm sure तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, and if at all कोई क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो you can ask me in the class itself। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।